हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू फिल्म एक्सप्लेन इन हिंदी। मूवी की शुरुआत होती है और हम जोई को अपना पिता के साथ इंटीमेट होते देखते हैं। अब ये ऐसा क्यों करते हैं हमें आगे पता चलेगा। फिर वो दोनों कार लेके एक बार में जाते हैं जहाँ उन्हें एक लड़की दिखती है। फिर जोई उस लड़की के पास जाती है और जॉन को अपना दोस्त बता के उसे जॉन से इंट्रोड्यूस करवाती है। आगे हमें उस लड़की को उनके साथ कार में देखते हैं। फिर वो अपने घर पहुंचते हैं जहां जॉन उस लड़की को कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और उस लड़की को आंख बंद करने को कहता है। फिर वो उसे एक रूम में लेके जाता है और जब वो लड़की अपनी आंख खोलती है तो देखती है वो रूम बहुत डरावना होता है। उस रूम में लोगों को मारने के सारे सामान होते हैं, जिससे वो डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, पर दरवाज़ा बंद होता है और जोई बाहर खड़ी ये सब देख रही होती है। दरअसल जॉन एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को अपने साथ यहाँ लाता है और उन्हें टॉर्चर करके मार देता है। जॉन जोई का सौतेला पिता होता है। जोई की मॉम 6 साल पहले मर चुकी है, तब से वो जॉन के साथ रहती है। उसे ये सब पसंद नहीं, पर वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जॉन बहुत सनकी आदमी है। अगर वो उसका साथ नहीं देगी तो वो उसे भी मार देगा। आगे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जेनिफर होता है, जो एक आदमी से लिफ्ट मांग के उसके साथ चली जाती है। तभी वो उस कार में काफ़ी लड़कियों की मिसिंग पोस्टर देखती है, तो वो उससे पूछती है और वो आदमी बताता है कि वो यहाँ का डिप्टी स्कॉट है। यहाँ पे पिछले कुछ टाइम से काफ़ी लड़कियों की मिसिंग हो रही है, जिससे वो यहाँ जांच कर रहा है। फिर वो उसे ड्रॉप करके चला जाता है। आगे जोई चुपके से उस रूम में जाती है जहाँ हम देखते हैं जॉन ने उस लड़की को काफ़ी टॉर्चर किया होता है। फिर जोई उसके पास जाके उसे समझाती है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, अपने आप को मार दो या जॉन का टॉर्चर बर्दाश्त करो। फिर जोई उस लड़की के लिए एक फांसी का फंदा तैयार करती है। रात को जॉन घर वापस आता है और उस रूम में जाता है तो देखता है उस लड़की ने आत्महत्या कर ली है, जिससे उसे शक होता है कि शायद लड़की की मदद जोई ने की होगी, जिससे वो जोई के पास जाता है और उस पर गुस्सा होता है। फिर जॉन उस लड़की की बॉडी को एक टेबल पर लाता है, जोई को उसे कटर से काटने को कहता है। जोई ये करना नहीं चाहती, पर जॉन के डर से उसे करना पड़ता है। अगले दिन डेप्यूटी को एक बूढ़ी औरत घर पे बुलाती है और जहां वो उन्हें कुछ बच्चों को गिरफ्तार करने को कहती है, क्योंकि उन बच्चों ने उसके घर पे अंडे फोड़े होते हैं। पर वो उन्हें समझाते हुए कहता है कि मैं बच्चों को गिरफ्तार नहीं करता। तभी वो अपने कार की ओर देखता है जहां वो बच्चे उसकी कार को पंचर करके चले जाते हैं। फिर वो पास के एक गैरेज में जाता है। वो गैरेज जॉन का होता है जहाँ उसकी मुलाकात जोई से होती है। तभी वहाँ जॉन आता है और वो उससे मदद मांगता है। फिर जॉन उसकी कार को टो करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ डेप्यूटी उससे पूछता है कि क्या तुम आर्मी में थे। तो जॉन बताता है हाँ मैं इराक में था। तब डेप्यूटी उससे कहता है मैं भी इराक में था, पर मेरा बैच अलग था। अब डेप्यूटी को जॉन पे शक होने लगता है, तो वो अपने सीनियर के पास जाके उनसे जॉन के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं जॉन का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। उसने आर्मी से आने के बाद एक लड़की से शादी कर ली थी, पर उस लड़की ने कुछ सालों बाद आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद अब वो अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ रहता है। तब हमें पता चलता है कि जॉन ने सबसे ये बात छुपाई होती है कि वो उसकी सौतेली बेटी है। आगे हम देखते हैं जॉन कार लेके अपने घर जाता है। वो अपने साथ एक फंदा लाया होता है और जोई को बाहर बुलाता है। तब जोई आती है तो वो उससे कहता है इस पर जो भी पैर रखेगा वो इसमें फंस जाएगा और भाग नहीं पाएगा। फिर वो उस फंदे को अपने घर के बाहर लगा देता है। फिर वो दोनों रात को फिर से एक बार में जाते हैं जहाँ जोई को जेनिफर दिखती है, जो यहाँ बार में काम कर रही होती है। तो जोई उसके पास जाती है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर जोई देखती है जॉन एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो वो वापस जॉन के पास चली जाती है। फिर जेनिफर वहाँ उन्हें ड्रिंक सर्व करने आती है, तो जॉन उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। फिर वो उस लड़की को अपने साथ घर पर ले जाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी उस लड़की को सरप्राइज़ देने के बहाने उस रूम में ले जाते हैं। और जब वो लड़की अपनी आंखें खोलती है तो चिल्लाने लगती है और अपनी जान की भीख मांगती है, पर जॉन उसे एक बेड पे बांध देता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और टॉर्चर करने लगता है। और जोई दरवाजे से ये सब देख रही होती है, जिसे लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये सब हो रहा है। वहीं जॉन उस लड़की को कहता है कि इस रूम को नर्क के जैसा बनाया गया है, जहाँ वो लोगों को जिंदा रहते नर्क का एक्सपीरियंस दे सके। वहीं डेप्यूटी अपनी इराक वाली फाइल्स खोलता है जहाँ उसे जॉन की पुरानी तस्वीरें मिलती हैं और उसे याद आ जाता है कि वो जॉन को जानता है। फिर वो अपने सीनियर की बेटी को बताता है कि जॉन को आर्मी से निकाला गया था क्योंकि उसने आर्मी के रूल्स ब्रेक किए थे और उसे जेल हो गई थी। जेल से छूटने के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया। फिर एक लड़की से उसने शादी की। उस लड़की की पहले से 11 साल की बेटी है, पर 2 साल बाद उसने आत्महत्या कर ली, जिससे जॉन ने उसकी बेटी को अपने साथ रख लिया, जिससे वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो 11 साल की लड़की कहाँ गई।
आगे हम जॉन को उस रूम में देखते हैं जहां वो उस लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और जोई दरवाजे से देख रही होती है, पर ये सब देख के वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे वो अपने रूम में जाती है और गन लेके अपने आप को मारने का सोचती है। पर वो गन लेके जॉन के पास उस रूम में जाती है और जॉन के सामने गन तान देती है। तब जॉन उसे समझाते हुए कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर जोई अपनी गन उस लड़की पर तान देती है और कहती है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम अपने आप को मार दो या जॉन का टॉर्चर बर्दाश्त करो, और वो लड़की अपने आप को मार देती है। आगे हम डेप्यूटी को स्कूल में जाते देखते हैं, जिस स्कूल में जॉन की बेटी पढ़ रही थी, जहां वो कुछ तस्वीरें देखता है जिसमें जोई भी होती है, जिससे उसे लगता है कि जोई ही शायद उसकी बेटी है। आगे हम जॉन और जोई को एक शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते देखते हैं, और जब जॉन जोई से दूर जाता है तो वहाँ डेप्यूटी चुपके से आता है और कहता है वो उसके बारे में सब कुछ जानता है और अगर उसे कोई मदद चाहिए तो वो उसकी मदद कर सकता है। पर जोई उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तभी दूर खड़े जॉन उन्हें देख लेता है और जोई को अपने साथ लेके चला जाता है। तब जोई उसे बताती है कि डेप्यूटी को हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। रात को वो दोनों फिर से एक क्लब में जाते हैं जहां वो लोग जेनिफर को अपना शिकार बनाते हैं। पर जब जॉन ड्रिंक लेने उनसे दूर जाता है तो जोई जेनिफर को अपने साथ आने से मना करती है, पर जेनिफर उसकी बात नहीं सुनती। फिर वहाँ जॉन आता है जो जेनिफर की ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिला के लाया होता है और उसे बेहोश कर अपने घर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं डेप्यूटी उन पर नजर रख रहा होता है और वो उनका पीछा करते हुए उनके घर तक पहुंचता है। वहीं घर पहुंचने पे जॉन जेनिफर को उस रूम में ले जाके बेड पे बांध देता है और जब जेनिफर उठती है तो खुद को बेड पे बंधा देखती है। फिर जॉन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। वहीं डेप्यूटी चुपके से जॉन के घर की ओर जाता है, तब उसका पैर उस फंदे में पड़ जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी जोई वहाँ आती है और डेप्यूटी के पैर से वो फंदा निकालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और डेप्यूटी को अपने फंदे में फंसा देख खुश हो जाता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। वहीं जेनिफर अपनी ईयररिंग निकाल के अपने आप को आज़ाद कर छिप जाती है। जॉन डेप्यूटी को घसीट के घर में ले आता है जहां वो देखता है जेनिफर बेड पे नहीं होती, जिससे उसे लगता है कि जोई ने ही उसे भागने में मदद की है। तो वो जोई को मारता है और जेनिफर को ढूंढने बाहर जाता है। तब जेनिफर जॉन के पैर में मार वहां से भागने लगती है, पर जॉन उसका पीछा करता है। जेनिफर कटर लेके जॉन पे हमला करती है तो जॉन अपनी मदद के लिए जोई को पुकार लगाता है। तभी वहाँ जोई अपने हाथ में गन लिए वहाँ आती है तो जॉन जेनिफर से कहता है ये मेरी बेटी है, पर जोई उसे कहती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और जॉन पे गोली चलाती है, जिससे जॉन ज़मीन पे गिर जाता है। फिर जोई एक चाकू लेके उसका गला काट देती है और उसको मार देती है। आगे हम डेप्यूटी को देखते हैं जहां उसके पास उसके सीनियर की बेटी आती है जो उसकी काफ़ी मदद कर रही होती है, क्योंकि उस हादसे के बाद डेप्यूटी अब चल नहीं पा रहा होता। तब वो पूछती है जोई का कुछ पता चला। तभी हमें जोई और जेनिफर को साथ में देखते हैं जो अब बुरे लोगों को मारते हैं और इस मूवी का अंत यहीं हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।